हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है AIBE एग्जामिनेशन। देखिए, हमारे कंट्री में, हमारे देश में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अब ये जो एग्जामिनेशन है, ये अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। कुछ भर्ती के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आप एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो एग्जामिनेशन, और कुछ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना स्कूल लेवल पर एग्जाम देते हैं। तो अलग अलग कई तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। अब AIBE ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपके करियर को लेकर के है। करियर मींस इसमें आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप कॉलेज में एडमिशन या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के बाद। तो क्या है ये एग्जामिनेशन और किसको ये एग्जामिनेशन देना चाहिए? जैसे अभी आप इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है, मींस ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर? इसको हिंदी में अखिल भारतीय बार परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, अखिल भारतीय बार परीक्षा। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ एग्जामिनेशन कॉमन होते हैं जिनको सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन से एग्जामिनेशन है, क्यों देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत कम कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है। तो AIBE जो एग्जामिनेशन है, इसके बारे में बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इस एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसका अभी जो ये जो एग्जामिनेशन है अभी नवंबर मंथ में ही कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये एग्जामिनेशन क्या है, किसको देना चाहिए, ये एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलता है, क्या बेनिफिट है, सारा सब कुछ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसकी ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और यहीं से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि अखिल भारतीय बार परीक्षा, ये जो अखिल भारतीय बार परीक्षा है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। नेशनल लेवल पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अखिल भारतीय बार परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है, कंडक्ट कराई जाती है। अब इस एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो देखिए, अखिल भारतीय बार परीक्षा, अखिल भारतीय बार परीक्षा पर भारतीय बार परिषद द्वारा 30 अप्रैल 2010 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था और उसे अनुमोदित किया गया, जिसमें परिषद द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2009 और 2010 से, कब से? 2009 और 2010 से जो ग्रेजुएट करने वाले सभी छात्र, जो विधि छात्र हैं, उनके लिए यह परीक्षा अनिवार्य होगी। तो ये परीक्षा अनिवार्य होगी किनके लिए? विधि छात्रों के लिए जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तथा अभ्यर्थी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने के पश्चात ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि ये एग्जामिनेशन किसको देना चाहिए या कौन दे सकता है। तो ये एग्जामिनेशन जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल का या 5 साल का, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं 3 साल का लॉ में या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। AIBE परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य कानूनी पेशे के मानक को सुधारना था। इसलिए AIBE परीक्षा उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो कानूनी पेशे में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं है। तो जो लॉ में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं वो इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले ही हम इसकी क्वालिफिकेशन से समझ ही गए हैं। जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं वही इस एग्जामिनेशन को देंगे। इसलिए वे कैंडिडेट जो कानून का अभ्यास करने में रुचि नहीं रखते हैं उन्हें AIBE में उपस्थित होने के लिए राज्य बार काउंसिल में नामांकन प्राप्त करने से छूट नहीं दी जा सकती। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार को प्रैक्टिस का, अब ये अगर एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं तो क्या होता है, तो ये परीक्षा जब आप उत्तीर्ण करते हैं तो इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है।
और वह भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र होगा। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट है इस एग्जामिनेशन का? इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, पास आउट होने के बाद आपको एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप ऑल इंडिया में किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलएलबी करने के बाद जब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो आप कहाँ करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ना तो आपको ऑल इंडिया में किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये परीक्षा भारत के 40 शहरों में 40 सिटीज़ में कंडक्ट कराई जाती है ऑल इंडिया में। नेशनल लैंग्वेज मीन्स हिंदी में, और जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो हमारी, उनमें। तो नेशनल यानी हिंदी लैंग्वेज में और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अखिल भारतीय बार परीक्षा एक प्रमाणन परीक्षा है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर? ये एग्जामिनेशन कितने बार कंडक्ट कराया जाता है? साल में 2 बार। उन विधि स्नातकों के लिए जो वकील के रूप में पेशे का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने लॉ कर ली, अब वो वकील बनना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस एग्जामिनेशन के बाद उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको लेकर के वो प्रैक्टिस किसी भी न्यायालय में कर सकेंगे। यह परीक्षा 50 शहरों में 140 केंद्रों पर एक खुली किताब परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा किसी सदस्य के, ये खुली किताब परीक्षा भी आपने देखा होगा, बीच में भी अभी 11th-12th क्लास के लिए खुली किताब परीक्षा का अभी अपडेट आया हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ पर खुली किताब परीक्षा आयोजित की जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं आपको अगर वीडियो होगा तो मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगी। यह परीक्षा किसी सदस्य के बुनियादी स्तर के ज्ञान का आकलन करने और उम्मीदवार के विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन करने के अलावा कानून के अभ्यास में प्रवेश के लिए न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय बार परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक सर्टिफिकेट, अभ्यास का, एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। परीक्षा में योग्य सदस्य किसी भी न्यायाधिकरण, न्यायालय या प्रशासनिक निकायों में अदालती सुनवाई में भाग ले सकते हैं। क्लियर? तो ये जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपना करियर, जो वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा आपकी एमसीक्यूज टाइप होती है। 3 घंटे और आधा घंटे मीन्स 3-3.5 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाता है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय बार परीक्षा एक नामांकन के बाद की परीक्षा है जहां व्यक्तियों को शुरू में एक वचनबद्धता पर अंतिम रूप में नामांकित होना होता है। ओके, सो अखिल भारतीय परीक्षा क्या है अभी आप लोग समझ गए हैं और किसको देना चाहिए। अब जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आप वकील के रूप में अगर अपना पैसा या अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए आपके लिए मान्य हो जाता है। किसी भी न्यायालय से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अभी 2024 का नवंबर मंथ में इसका एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप भी किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई कोर्सेज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल, पोस्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।